सीधा ना लिखाई पढ़ा दे तब का करब। एक काम कर। हाँ दीदी। आ हमसे चली थाने। हमारे साहब हमसे पहले दीदी ने पीट ली। अच्छा। आज चली हमसे थाने। हाँ दीदी। अभी तक खिलाफ लिखाई रिपोर्ट ओकरे खिलाफ FIR कर। पुलिस वाले ही चार डंडा मार के भीतर कह दे खुद दिमाग का और कोई जाए पता ये अकेले ना जा ना बिया तोरे कुछ हो जाए बिया तोरे कुछ हो जाए तो हम क्या करें तुम्हारे ना सच करियो दीदी। चलो प्रशासन का साथ लेते उसके बाद तकलीफ का असर होगा दीदी। दीदी मेरी बात सुनो। क्या बताओ साथियों ऐसी बहन होना दुनिया में बहुत मुश्किल है। मेरी भाभी को इस तरीके से मारा कि मेरी भाभी को भगवान ने मरा बच्चा पैदा हुआ। ना जाने कैसी डाइन है मेरी बहन मेरे भतीजे को मार डाली है। कोई बात नहीं है मैं अपने भाभी के पास चलता हूँ बच्चे का अंतिम संस्कार करूंगा फिर उसके बाद मिलता हूँ बहन से। अब तो जो होना था हो गया। भगवान को जो मंजूर था मुद्दे की जान दीदी ने ले ली है। अब दीदी से चलकर मैं मिलूंगा और दीदी का वो हाल करूंगा कि वो भी समझेगी कि हाँ कोई भाई मिला है। चलो चलते हैं। ठीक है चलो भाभी। बड़का भैया को सिखाए पढ़ाई भेजे कहाँ थाने और मेहरवा माटी दियो ना ओका हर जइवक लिया के बा हॉस्पिटल अबे लौट के आई ना का जने का भकाना से मतलब ना जान फरफरे जान हम चलते बैठे जान बड़का भैया थाने चलते भाभी को तू मार के
मुझे क्या मिला मेरे मुन्ने को मारकर? अरे मुसाहवा हम मारे हाँ तय मारे माटी दिए ने तई आई जोन हाथे जेवा पाटे दे दिया ई रहा की बिटिया खाई के कहा नाम हमारा लगा कहा माटा तो न मिल के ना रे आप तो का अच्छा। काबू पोकैया मारे तो तू नहीं मारी हूँ? हम मारे है ये जिया बहादुर अब ही तो हम जाते हैं। कहां जा रहे कबाड़ वाला लड़का के अंतिम संस्कार करें। जा माटी के लगे खाजा भता खाली सीता बनी हरम दबाल की रात दिन के भता हम का लगा आके ज्यादा चमके जी। तू गुजरो काली माई हो हाँ आप कुछ कहने का हमारे लायक बच्चे नहीं है। हां सीता बोलो चलो पहले बोली करती संस्कार करो। हाँ भाभी माँ ठीक है चलो चलते हैं। मुन्ने का अंतिम संस्कार करेंगे उसके बाद फिर इनसे मिलता हूँ। चलो उनकी बात मत सुनो। जा माटी जनो संस्कार अंतिम संस्कार करे जाता पोकैया माटी जनो समय आ जाता तो हम पोकाई तो का आवे दे बड़का भैया हमरे आवे दे अब क्या हुआ दीदी? बहुत क्या मालिक आखिर मेरा दीदी को हुआ क्या है? जब देखो तब रोती रहती है। दीदी दीदी सबसे पहले एक बात बताओ। चुप हो जाओ दीदी। दीदी एमू दीदी रोत या ओमू कुकुर सारे रोता कुछ अपशगुन होए वाला है का? जब आप सुबह होता है तभी कुत्ता रोता है। सही है दीदी। शांति से जल्दी से मर जा तू एमू रे दीदी। दीदी सबसे पहले एक बात ये बताओ। जब तक तुम बताओगे नहीं मैं समझूंगा कैसे? क्या बात है दीदी? किसकी बात कर रही हो दीदी? अरे दीदी बात क्या? साथ साथ बताओ बात क्या है? का बताए तो के हम क्यों नहीं बताओगी दीदी? आरतिया के सुंदर के गोर के मोड़ के बेटवा भावना तो क्या हुआ दीदी? अच्छी बात है। अभी तो आरती अभी तो मारी ना दीदी ऐसी बात मत बताओ दीदी। ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी बीवी अपने बच्चों को नहीं मार सकती और मेरा भाई अमित नहीं मार सकता है दीदी। दीदी लेकिन दीदी अब एक बात ये बताओ दीदी अब क्या होगा दीदी? अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूँ क्या दीदी? ए आगे नाम तो नहीं बतावता है कहा था जी रोवा दीदी। अगर यही बिना मखानिया हो तो नेता और मधु को सवेरे विदाई कराई दे। 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। दीदी अब क्या करूँ दीदी? हाँ दीदी सच है। लेकिन एक बात ये बताओ इस वक्त तो दोनों कहाँ पर होंगे दीदी? लड़के का बंद कर कि बताओ थानेदार नंबर लेके आई है कि नहीं? हाँ दीदी मैं FIR कर दिया। उन दोनों को नाम FIR कर दिया हो दीदी। ये लगते पुलिस बोला ये लगते चलो नहर के लगे चलो दीदी मेरे साथ। ये लगते चल भैया चलो दीदी मेरे साथ प्रशासन को साथ में लेके चलिए। या मेरे मालिक
भैया कब्रस्तान तक तो पहुंच जाए। मेरा भतीजा कितना सुंदर है। मैंने क्या क्या नहीं सपने देखे थे। मेरे भी घर में एक छोटा सा मुन्ना आएगा, मेरी गोद में खेलेगा, मैं उसे खिलाऊंगा। मेरे भी आंगन में किलकारी कूदेगी। लेकिन मेरी बहन ने मेरे इस भतीजे को मार दिया। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। ये आपके गीत से बोलने के कफन के लिए 51 रुपए का मदद करते हैं। भैया का भंडार भरा है। भैया को मेरी तरफ से नमस्कार पहुंचे। भैया का भंडार भरा रहे, पूरा परिवार साथ रहे। कैसे पता खलीफा जी, जिसके संगीत से आज हम लोग 4-6 जिले में नाम कर रहे हैं। इन्हीं के संगीत से हिमांशु डांसर का नाम हुआ है। ये मुन्ने का कफन के लिए 51 रुपए दे रहे हैं पार्टी तरफ से। भाई साहब को मेरी तरफ से भैया धरती पे पाप मिटाना हो
सब मदद करता हूँ। पार्टी को धरती पे बाप मिटाना होगा, मेरी कसम तुम्हें अरबाज मेरे भाई, हाँ भैया, मेरे बच्चे की कब्र खोदो और यहीं पे मुझे दफनाना है। ठीक है भैया, खोदी भैया। रुक जाओ चौकीदार, ये बता लड़के, ये बता यहाँ क्या कर रहा है? साहब कब्र खोद रहे। कब्र खोद रहा किस लिए? तो का गाड़े साली बदतमीजी करता है। भाग यहाँ से, भाग। साहब कागज तो है, फिर खोद दे। मार के भगा साले को, बदतमीज को। चौकीदार काम करो। ये बच्चे की लाश लिया है, हो गया साहब। बच्चे की लाश लेकर के पंचनामा बना के पोस्टमार्टम के लिए पहले भेजो। ठीक है साहब। हाँ ले जल्दी दे बच्चे, दे बच्चे को, बच्चे की लाश दो। इधर आ। तेरा नाम अमित है? हाँ साहब। ये तेरी भाभी है? तुम्हारे रोने से तुम्हारा भतीजा वापस नहीं आएगा। रो मत, अब पुलिस आई है, अपना काम करेगी भाई। अरे चुप हो जाओ। बिना समाज पाले अपनी महिला को रोक, अपनी महिला को। देखिए साहब, अरे उठ जाओ जी। क्या बेटा रुक जाओ, गए उधर गए। इधर आप। ये तेरी भाभी है? हाँ साहब। और भाभी मेरी बात सुनो। बोलो साहब। अरे पूछती है पुलिस ने भाभी पूछती है पुलिस ने भाभी बता। अरे हत्या बच्चे भाभी में बच्चे को मार करके चोरी से लाश दफनाई जा रही ताकि पुलिस को खबर तक न मिले। नहीं साहब, बच्चे का खून हमने नहीं किया साहब। अगर मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो मेरी भाभी मां से पूछ लीजिए
साहब। उधर चल उधर चल उधर इधर अरे तू बच्चे की माँ है क्या मैटर क्या चक्कर देवर भाभी में है कि बच्चे को मार दिया गया मार करके लास्ट स्टोरी नहीं साहब, अच्छा तू साफ साफ क्या मामला ये झूठ है। हम देवर भाभी बेकसूर है तू साहब। बता क्या सच्चाई है सच्चाई बता मेरी बात सुनिए हाँ, बोल। साहब। गौरी से सुनिए साहब, मेरी बात को खोल दो बचेगा न मेरा झूठा इल्जाम लगाती झूठा साहब, अरे आप भी सोचिए कि जो माँ अपने औलाद को 9 माह अपने कोख में पालेगी। अरे माँ तो माँ होती है। माँ चाहे किसी घर की बेटी बहू या एक वैसा ही क्यों न हो, माँ तो माँ होती है। जो अपने बेटे को 9 माह अपने कोख में पालती है, वो अपने बच्चे को कभी नहीं मार सकती साहब। बात तो ये जो मेरी बड़ी ननद है, मेरी दीदी, घर में कुछ काम को लेकर मेरा और इनका झगड़ा हो गया साहब। गुस्से में आकर इन्होंने मेरे पेट पे चढ़कर लात घूसों की इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया। जब मेरा देवर मुझे अस्पताल ले गया तो डॉक्टरों ने मेरा बच्चा पैदा किया साहब। हाँ साथियों इस औरत की बात में दम है बाबू। माँ कितनी भी कठोर होगी कितनी भी निर्दयी होगी बच्चलन ही क्यों ना हो, लेकिन अपने मासूम बच्चे का खून तो नहीं कर सकती। मामला गंभीर है। तुम लोग उधर चलो चलो उधर इधर आ रहे हैं चल इधर अब रोना नहीं बिल्कुल रोना तो बिल्कुल नहीं नौटंकी दिखा रही है पुलिस के सामने नाटक करिए रोना रोना नहीं मैं कह रहा हूँ रो मत। मैं जितना पूछूं उतना बता साहब ठीक है। देख रही है चौकीदार की आवाज। अब इसकी आवाज में कुछ अड़चन है नहीं तो फाड़ देता। साफ साफ बताओ पुलिस से कोई बात मत छिपाओ। ये तुम्हारी भाभी है? हाँ तुम घर की बड़ी हो? हाँ। तेरी भाभी का क्या कहना है? कहा कि बेआई कहा तो कह रही है कि साहब ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था। कब बताऊं साली कब बताऊं कब हुआ था झगड़ा? ननद भौजाई में झगड़ा हुआ था साहब। मेरी ननद मेरे पेट पर लात घूसों से चढ़ के इतनी मार मारी कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही दम तोड़ दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मेरा बच्चा पैदा किया है। मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार मेरी ननद है। इतना बड़ा आरोप तेरे ऊपर तेरी भाभी लगा रही और साली चांटा रो रही है। अरे पुलिस से कोई बात छिपा मत। पुलिस बड़ी खराब चीज होती है, मुर्दों से बयान लेती है। तू जिंदा है सच्चाई बता। सारे सच्चाई हाँ बोल।
ई जो हमार बड़की भौजाई बे आतिया आई अभी दवा साफ साफ बात नहीं बताता, सच्चाई नहीं बतावत। अरे तो तू ही बता दे क्या सच्चाई है। अभी दवा आतिया बिना वापस में ऐसे ऐसा है इन्हां एक दूसरे से प्यार करती इन्हां बिना लड़के मार डर अपने बड़का भैया कसम खाए कहते हम अपने बड़के भैया कसम खाए कहते साहब न विश्वास हो तो हम आपके कसम खाए कहते कोई कसम खाएगी साहब अगर अब न विश्वास है चौकीदार के माई बाबू कसम खाए मतलब मेरी अपनी कसम खा रही है तो खाने से तेरी माई बाप को कसम खा रही है, हम खाने से तेरी मां मर जाएगी। चल उधर खड़ा हो। लड़के हमार मार ना लेना हो गया तेरे पे कड़ी से कड़ी सजा दिया साहब ना चल चल बड़का चल चल साहब ये ये सब मेरे साहब सवाल- मेरी दीदी कभी झूठ नहीं बोलती है साहब। अभी स्वभाव 1 घंटा हो गया तेरे घर पर आए हुए, कभी तेरी तरफ कभी उसकी तरफ, नतीजा कुछ नहीं मिल रहा है। तू इस घर का मालिक है, गार्जियन है, हाँ साहब। ये तेरा छोटा भाई है, ये लड़का पढ़ लिख रहा है, हाँ, इसका साहब। करियर, इसकी लाइफ खराब हो जाएगी। और ये तो तेरी जीवन साथी है रे, तेरी औरत है, किसी की जिंदगी बर्बाद करने का किसी का अधिकार नहीं बनता है। नहीं साहब। साफ साफ बता, तेरे बयान पर सब कुछ निर्भर है। बोल सच्चाई बता, क्या मैं तेरे घर का है, बता साहब। ये सच है साहब कि ये मेरा भाई है और मेरी बीवी, लेकिन मेरी बात सुनिए साहब, मैं जो बताऊंगा सच बताऊंगा, सच से मैं झूठ नहीं बताऊंगा साहब, मेरी बात सुनिए। गौरी से बात सुनिए ये गौर से बात सुनिए ये सामने मेरी आपस में प्यार करते हैं। ये प्यार के चक्कर में मेरी मासूम बेटी की जान ले लिया गया साहब। साहब लोगों कड़ी से कड़ी सजा देना साहब। ठीक है, उधर चलो, उधर चलो। अमित कुमार जरा ये बता, तू भी अपनी सफाई में कुछ बोल सकता है? सारा मामला तेरे ऊपर जा रहा है। साहब मैं अपने भैया से कुछ बातें करना चाहता हूँ। साली बहुत टाई टाई कर रही है। भाई भाई है, बात करने दे। हटा, ए चौकीदार, लगा साली के मुंह में ताला लगा दे। बहुत ज्यादा बोलती है साली, कब तक कर रही है? बोल 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 बात बात। भैया ये क्या कह रहे हैं भैया? अपने भाई पे तरस खाओ भैया। मैं जब छोटा था तो आप यही कहते थे भैया, मेरा मित्र कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। भैया आप ही ने तो संस्कार दिए हैं मुझे भैया।
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भैया। बस अमित बस, मैं तेरी भाषा नहीं सुनना चाहता। हाँ, कौन भाई किस भाई की बात करता है? मर गया तेरा भाई आज के बाद। उसी क्या पता था कि तू मेरे साथ इतनी बड़ी दगा करेगा, इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। अरे मैं तेरे लिए क्या नहीं किया, खुद को भूखा सो जाता था, लेकिन मैं तुझे कहीं न कहीं से ला कर खिलाता था। कभी एहसास नहीं होने दिया कि माँ बाप नहीं है, उसका सिला ही मिला है ना। आज के बाद मर गया तेरा भाई। भैया भैया आपको क्या हो गया है भैया? आप अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं भैया, आप अपने भाई पे नहीं विश्वास कर रहे हैं भैया। मेरी बातों को विश्वास करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी माँ एकदम सही है भैया। इसकी बात नहीं सुनना चाहता हूँ। अमित कुमार, देखो तुम लोग गुनहगार हो या नहीं हो, इससे पुलिस से लेने देने नहीं है। मेरी बात सुनो। थाने में रिपोर्ट दर्ज FIR है, लिहाजा मजबूर होकर के तुम देवर भाभी को मेरे साथ थाने चलना है। भैया चौकीदार लगा दो के हाथ में रही। अब तुम लोगों का चालान नहीं करता, 4 सीट बनेगी, उसके बाद चालान होता है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तुम लोगों को साथ मेरे साथ थाने चलना है। साहब मेरी बात सुनो। मेरी भाभी मां निर्दोष है साहब, मैंने खून किया है मुद्रे का साहब। आप मेरे हाथों में हथकड़ी पहना दो साहब, लेकिन मेरी भाभी माँ को कुछ मत कहो। तू बच्चे का खून किया है? हाँ साहब, मैंने बच्चे का खून किया है। देखिए गाँव वालों, इसे घर की नौटंकी आप लोग देख रहे हैं, इसका मतलब तू अपना गुनाह कबूल कर रहा है। हाँ साहब, मैं अपना गुनाह कबूल कर रहा हूँ साहब। हम लोग
सारा गुना प्रयोग कर ले रहा है। साले पुलिस तेरे बाप की गुलाम है। ये घंटे से परेशान हूँ तेरे दरवाजे पर, कभी तेरी बहनिया की तरफ से, कभी अभी कभी तेरी तरफ, नतीजा कुछ नहीं मिल रहा है। साले तेरे बाप की गुलाम है। साले जेल क्या चीज होती है अभी तो क्या जाने। नर्क बचाने का इरादा बना लिया है। चल साले चकरी पीसेगा जेल में तब पता चलेगा। लगा चौकीदार साले के हाथ मत करी। मैं तो जेल जा रहा हूँ भाभी माँ, लेकिन मैं कुछ तुमको कहना चाहता हूँ भाभी माँ। सुनो, जात पात